नमस्कार, मैं हूं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं खबर फास्ट। उपचुनाव की गिनती वो जारी है। बात एलनाबाद की हो या हिमाचल प्रदेश की 1 लोकसभा और 3 विधानसभा, तमाम जगहों पर गिनती जारी है। अब से कुछ देर के बाद रुझान आने शुरू हो जाएंगे। और इसी बीच एक बड़ी खबर हम आपको बता दें, कांगड़ा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर फतेहपुर में 24 राउंड में मतगणना जो है वो पूरी होगी। ये बड़ी खबर, फतेहपुर विधानसभा से 141 मतगणना केंद्रों पर वोटिंग जो होनी है। इधर मतगणना के लिए 6 टेबल लगाए गए थे। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, 24 राउंड में मतगणना पूरी होनी है। फतेहपुर में 24 राउंड में गिनती होनी है। 6 टेबल इसके लिए लगाए गए हैं ताकि गिनती हो सके और 24 राउंड तक कहीं ना कहीं पारा जो है वो ऊपर नीचे होता रहेगा। और यहां से हमारे सहयोगी ने पूरा जायजा लिया है। सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी का। विधानसभा में आज 5 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा। मतगणना 8 बजे शुरू हो गई थी और जैसे जैसे मतगणना शुरू हुई है मौसम ने भी करवट बदली हुई है। मौसम जो है काफ़ी सर्द हो गया है और बारिश भी हल्की हल्की पड़ रही है। पुलिस द्वारा जो है यहाँ पे काफ़ी सतर्कता दिखाई दे रही है और हर आने जाने वाले का जो अंदर जिनको पास इशू है उन्हीं को ही आने की अनुमति है। किसी भी बाहरी व्यक्ति को आने की जहां बिना पास से अनुमति नहीं है। बात करें हम कोरोना प्रोटोकॉल की, तो कोरोना प्रोटोकॉल का प्रशासन की तरफ से जहां काफ़ी ख्याल रखा गया है। और आज जो है 5 प्रत्याशियों में किसी एक की किस्मत का सितारा चमकेगा और देखने यही है कि जब तक रुझान आएंगे आज किसका जो है सितारा चमकेगा वो परिणाम आने के बाद ही मालूम हो पाएगा। संजीव महाजन, फतेहपुर, कांगड़ा से रिपोर्ट। तो किसकी दिवाली बनेगी और किसका दिवाला निकलेगा, कुछ देर में तय हो जाएगा। गिनती जारी है और पहला रुझान बहुत थोड़ी सी देर में आने वाला है। बात एलनाबाद की करें तो एलनाबाद में जो टक्कर है, पूरी राजनीतिक सियासत जो है वो पूरी की पूरी एलनाबाद पर, सभी की निगाहें एलनाबाद पर टिकी हैं। पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे और मतगणना वहां पर भी लगातार जारी है। और इसके अलावा एलनाबाद में जो चुनाव हुआ ये अपने आप में और कई मायनों में ये चुनाव बेहद खास माना जा रहा है। आपको बता दें कि अभय सिंह चौटाला जो यहां से विधायक थे, उन्होंने इस्तीफा दिया ये कहते हुए कि कृषि कानूनों के खिलाफ जो किसान बैठे हुए हैं उनके लिए सरकार सोच नहीं रही है, सरकार उन पर बिल्कुल भी नजरें इनायत नहीं कर रही है और इसी वजह से वो इस्तीफा दे रहे हैं। इस्तीफा उन्होंने दिया, सीट खाली हुई और चुनाव इस पर 30 तारीख को जब वोट पड़े थे उससे पहले जिस तरीके से पूरा प्रचार होता रहा, छीटाकशी से इतर दावे सभी के अपने अपने रहे। लेकिन देखना यह है कि दावों से इतर बात कितनी बनती है। अभय सिंह चौटाला और पवन बेनीवाल 2014 के नतीजों की बात करें तो पवन बेनीवाल को अभय सिंह चौटाला ने हराया था और दोनों ही एक बार फिर से चुनावी मैदान में आमने सामने हैं। इससे पहले अगर बात करें 2009 के चुनावी नतीजों की तो ओम प्रकाश चौटाला यहां से जीते थे और भरत सिंह बेनीवाल जो कि पवन बेनीवाल के चाचा हैं वो यहां से हारे थे। तो ये तस्वीर जो है आज साफ होगी। और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर हम आपको बता दें, हिमाचल के किन्नौर से पहला रुझान जो है वो सामने आया है। सबसे तेज और सबसे सटीक नतीजे हम आपको बताएंगे। पल पल की अपडेट पूरे विश्लेषण के साथ हम आप तक देते रहेंगे। किन्नौर से पहले राउंड का रुझान आ गया है। कांग्रेस उम्मीदवार 284 वोटों से आगे पहले रुझान के मुताबिक। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पहला रुझान किन्नौर से जहां 284 वोटों से कांग्रेस का उम्मीदवार जो है वो आगे चल रहा है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सबसे तेज नतीजे और सबसे सटीक नतीजे खबर फास्ट पर पल पल की। तो हिमाचल प्रदेश की 3 विधानसभा, 1 लोकसभा और इसके अलावा हरियाणा का एलनाबाद, सभी की निगाहें टिकी हुई हैं और हर कोई जानना चाह रहा है कि यहां क्या होता है। बात अगर एलनाबाद की करें
तो यहाँ परिस्थितियां जो है वो बड़ी कांटे की टक्कर की बन रही हैं। इस पर बात करेंगे। आज हमारे साथ पैनल जो है तमाम राजनीतिक दलों के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रोफेसर विधु रावल हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, रणवीर लोहान हमारे साथ इंडियन नेशनल लोकदल से, सुरेश रोड कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और आर.एन. मलिक हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम शुरुआत मलिक साहब आपसे कर रहे हैं, क्योंकि राजनीतिक दलों के दावे अपने अपने हैं, कौन जीतेगा कौन नहीं है तो जनता का फैसला जो है ईवीएम में कैद है। ईवीएम की मशीनें जो है वो खुलनी शुरू हो गई हैं, थोड़ी थोड़ी देर में रुझान जो है वो आते रहेंगे। लेकिन मलिक साहब, ऐलनाबाद की अगर हम बात करें तो आपको किन मायनों में ये पूरा चुनाव ऐलनाबाद का वो खास लगा, और आज के नतीजों से हरियाणा की भावी सियासत पर कितना असर और किस रूप में असर आप देखते हैं? देखिए, भावी सियासत पर कोई असर पड़ेगा नहीं। देखिए, चौधरी अभय सिंह ने इस्तीफा इसलिए दिया था कि सरकार अनदेखी कर रही है, जब तक काले कानून वापस नहीं लिए जाएंगे उस विरोध, तो काले कानून तो वापस लिए नहीं, उनको चुनाव लड़ना ही चाहिए था। उन्होंने अपना और कोई कैंडिडेट खड़ा कर देते, ये बहुत अच्छी बात होती। अब वो जो हालात जिस दिन इस्तीफा दिया था वही हालात आज है। क्या वो बढ़ने के बाद फिर इस्तीफा देंगे? फिर बाई इलेक्शन होगा, फिर बढ़ जाएंगे, फिर बाई इलेक्शन। देखिए, इलेक्शन की तरफ से, इलेक्शन कमीशन की तरफ से कुछ पाबंदी होनी चाहिए कि जो आदमी ऑलरेडी इलेक्ट हो चुका है और वो फिर इस्तीफा देके फिर अपना चुनाव करवा रहे हो, सरकार का खर्च होता है, इसके ऊपर कुछ पाबंदी अंकुश लगना चाहिए इलेक्शन कमीशन की तरफ से। अब रही बात कि देखिए, लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, 81,000 वोटर्स ने वोट डाली है, 81% वैसे। अब जिन वोटर्स के सामने 4 कंसिडरेशन होंगे। हेलो जी जी सर, हम सुन रहे हैं, आप बोले। 4 कंसिडरेशन होंगे। पहला कंसिडरेशन है कि किसान आंदोलन जी, क्योंकि बेसिकली इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में सारे 90% 83% तो किसान ही होंगे। तो फर्क तो जरूर होगा, तो सरकार किसानों के साथ दुर्व्यवहार कर रही है और करती रही है, तो अगर वो इस बात का ख्याल रखेंगे तो निश्चित जीत होगी अभय सिंह चौटाला की। अगर वो कास्ट लॉयल्टी फंस जाते हैं कि भाई हम तो अपनी कास्ट देखनी है, ये देखनी है, फिर तो पता नहीं कौन जीतेगा। नॉर्मल जो भी की वोट होती है वो, ये तो शहर में कोई कस्बा बड़ा है नहीं। आप क्या ये बात नहीं आप इसमें मानते हैं कि विधानसभा के जो नतीजे आएंगे क्या वो इस बात पर आधारित नहीं होंगे कि जनता ये भी सोचे कि सरकार के अभी 3 साल बाकी हैं, तो सरकार के साथ जुड़ करके आगे चले? आने वाला था, मैं आने वाला था, क्योंकि जब आपके वो शमशेर जी सर रहे थे ना जी, तो सभी लोगों से पूछ रहे थे, उनकी एक ही बात होती थी कि जी विकास का नाम की कोई चीज हो नहीं रही है, ना वाटर सप्लाई सुचारू रूप से ढंग चल रही है, और आपका डीएपी नहीं मिल रहा है, कितने दुखी हो रहे हैं, लाइनों में खड़े हो रहे हैं। तो अब वो ये सोचते हैं कि भाई 3 साल बकाया है, अगर हम सरकार के कैंडिडेट को वोट दे दे तो कुछ हल्के में हो। हाँ, ये भी एक बड़ा कंसिडरेशन होगा लोगों को वोट डालने में। हाँ, अब देखना ये है कि कौन सा कंसिडरेशन काम करेगा। लोग ये भी सोचते हैं कि भाई दो हल्कों में बीजेपी के कैंडिडेट, बीजेपी के एमएलए हैं, वहां भी तो कोई खास वो हो नहीं रहा ना तरक्की। वही सोचते जैसे वहां ऐसा ही होगा। लेकिन गोपाल जी बहुत वायदे कर रहे हैं कि विकास की झड़ी लग जाएगी, लहर आ जाएगी, तो हो सकता है लोग उनकी वोट दे दे। तो वो कहते ना, अपने देहात में कहावत है, नाई के बाल कितने बड़े, थोड़ी देर में तेरे आगे आ जाएंगे। बिल्कुल, और थोड़ी देर में नतीजे जब आने, रुझान आने शुरू होंगे, साफ होगा। अच्छा, कांग्रेस पार्टी का मलिक साहब आप कहां पर स्थिति देखते हैं? और क्योंकि कांग्रेस पार्टी के बड़े मजबूत दावे रहे, क्योंकि बड़ौदा का उपचुनाव हुआ, वहां पर भी हमने देखा, हालांकि वहां पर हुड्डा साहब का जो प्रभाव है उसको कोई नकार नहीं सकता और वो हावी रहा, इस बात को भी कोई नहीं नकार सकता। लेकिन यहाँ ऐलनाबाद में कांग्रेस को आप कहां देखते हैं? देखिए, कांग्रेस को यहाँ अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोकदल की सीट है, सदा से रही है। कांग्रेस अपना कैंडिडेट खड़ा करके बीजेपी की हेल्प की है। नहीं, वो तो चुनाव तो सर देखिए ना, लोकतंत्र चुनाव तो लड़ेगी ना पार्टी, अगर चुनाव नहीं लड़ेगी तो फिर वो कह देता कि पहली हार मान ली। इलेक्शन में चुनाव लड़ने इसमें जरूरत क्या थी? बाई इलेक्शन है, अभय सिंह की सीट रही है। अपोजिशन सरकार अगर बीजेपी के खिलाफ लड़ना चाहती है कांग्रेस, हाँ, तो उनको एक अपोजिशन यूनिटी का भी तो ध्यान रखना चाहिए ना। लेकिन फिर अगर वो नहीं लड़ते तो फिर ये कहा जाता कि वो आईएलडी का सहयोग कर गए, वो ना लड़ करके चुनाव।
मेरे ख्याल कैंपेन में भी ये सारी सीट की जो जिम्मेवारी शैलजा जी ने ले रखी है। देखिए बात मैं ये कह रहा हूँ, कांग्रेस बीजेपी के मान लो कांग्रेस के कैंडिडेट खड़े होने से अगर बीजेपी का कैंडिडेट जीत गया तो इनडायरेक्टली उन्होंने बीजेपी की हेल्प कर दी। वो तो ना खड़े होते तो वो आईएनएलडी जी, वो तो ना खड़े होकर के आईएनएलडी का सहयोग कर देते। फिर ये सवाल उठता कि वो आईएनएलडी के समर्थन में खड़े हो गए। हो गए तो हो गए भाई, इनकी सीट थी, हमने नहीं खड़ा किया, कोई बात नहीं, एक बाई इलेक्शन तो है ही, कह देते कि हमने तो ये देखना है, हमने तो मुझे लगता है कि अब शायद उतने सवाल ना उठे और चुनाव न लड़ते तो शायद बहुत ज्यादा सवाल उठ जाते इस बात पर कि आप चुनाव पहले ही हार मान गए, आपके पास ये कैंडिडेट नहीं है कोई। हालांकि यहाँ पर क्या, अच्छा मलिक साहब ठीक है, वो कैंडिडेट तो उन्होंने खड़ा कर दिया, चुनाव हो गया है, रिजल्ट आना बाकी है। भरत बेनीवाल को टिकट न देकर पवन बेनीवाल को टिकट देना, जो बीजेपी से छोड़ करके आए थे और वो भी किसान आंदोलन के आधार पर ही छोड़ करके आए थे, इसका कुछ असर आप देख रहे हैं क्या? अब ये देखा ना, ये पवन बेनीवाल जब कांग्रेस से खड़े हो गए, पहले बीजेपी में थी, अब इन्हें जितने कैंडिडेट खड़े होते नहीं, कोई क्रेडिबिलिटी तो है नहीं ना लोगों की नजरों में। ठीक है, किसी एक की तो वोट देनी पड़ेगी। चलिए ठीक है, ये बात है, इस पर भी बात करेंगे। प्रोफेसर विधु रावल, नतीजे कुछ देर में जो है वो कुछ परिस्थितियां और कुछ तस्वीर साफ होनी शुरू हो जाएगी, कितनी उम्मीदें? मुझे इलाहाबाद की जनता से पूरी उम्मीद है और मैं उनका अभिवादन करना चाहता हूँ। एक बहुत अच्छा चुनाव जो है यहाँ पर रहा। बहुत लोग मान रहे हैं कि ये बड़ा सेंसिटिव चुनाव होने वाला है, हमारे विपक्षी साथी गड़बड़ी कर रहे हैं निरंतर, लेकिन इसके बावजूद भी जितने धैर्य का परिचय इलाहाबाद की जनता ने दिया, उसके लिए वो बहुत साधुवाद की जो है भागीदार है। और मैं इसके साथ ही प्रशासन जो रहा है, जो चुनाव आयोग रहा है, उनको भी मैं बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने बहुत ही अच्छा फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवा पाए और इसकी ये अक्रॉस पार्टी लाइन में मानता हूँ, मेरे साथी पैनलिस्ट भी इस बात से सहमत होंगे कि चुनाव बहुत अच्छे तरीके से हुआ। बिल्कुल। और मैं इसके साथ ही साधुवाद देना चाहता हूँ, आप जो मीडिया से जुड़े हुए साथी हैं, आप वहां पर तो कवर किया ही, आज सुबह से 6 बजे से अलग अलग चैनलों पर मेरा भी रहा है, आप भी मैं मानता हूँ सुबह से उठकर तैयार होकर और शायद सारी रात से काम करते हुए आपने ये पूरी व्यवस्था खड़ी की है, तो आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। थोड़ी देर में पहला रुझान हमारे पास आ जाएगा, लेकिन अभी हमारे पास जो है अरुण जी, उसको लेकर अगर हम चर्चा करें तो मैं ये मानता हूं कि कुछ चीजें अभी स्थापित है। अभी आपके रुझान आएगा, उससे पहले ही कुछ चीजें स्थापित है। वो क्या है? नंबर पहली बात तो कि कांग्रेस का कोई स्टेक नहीं है, यानी खुद को मुख्य विपक्षी दल कहने वाली पार्टी कांग्रेस का कोई स्टेक नहीं है इस पूरे चुनाव में, उसकी कोई चर्चा भी नहीं कर रहा। कोई चर्चा करेगा तो जबरदस्ती की बात की है। दूसरी जो चीज स्थापित है वो ये है कि आज से 8-9 महीने पहले अभय सिंह चौटाला जी ने जो इस्तीफा दिया था, आज वो दिल पर हाथ रखकर अभी तक और कल रात पूरी सोए नहीं होंगे, ओम प्रकाश जी के साथ बैठकर चर्चा कर रहे होंगे और पश्चाताप कर रहे होंगे कि हमने गलत काम किया। चुनाव का क्या नतीजा है आ जाएगा, लेकिन कल रात वो पूरी व्याकुलता में उन्होंने निकाली, व्याग्रता में निकाली, बेचैनी में निकाली। ये भी चीज स्थापित है। वो सोच कर आए थे कि एक केक वॉक होने वाला है ये चुनाव केक वॉक नहीं हुआ और उनकी उम्मीद से इतर उनको बिल्कुल अंतिम समय तक पसीना लगाना पड़ा, उनको रात भर जाकर काम करने पड़े और कुछ ऐसे काम जिनकी अब चर्चा करूंगा तो मुझे लगता है पैनल पर माहौल खराब होगा, लेकिन ऐसे भी उनको काम करने पड़े, लेकिन जनता ने सब कुछ देखा। तो इस सारे के सारे में जो स्थापित चीजें अभी बात करें, अभी पहला रुझान नहीं आया, ठीक है। तो जो स्थापित है अरुण जी, स्थापित ये है कि इन सारे में अगर एनीबडी हु इज सिटिंग प्रिटी, कोई हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, तो भाजपा मुस्कुरा रही है। हम कम वोट में जो भी जनता का जो भी आदेश रहेगा, हम मुस्कुराते हुए आपको दिखेंगे और सभी हमारे पैनलिस्ट जो है इस बात को मानेंगे। हमारे भी सभी प्रवक्ता अलग अलग चैनल्स पर आपको मुस्कुराते आज दिखेंगे। चलिए, बहुत शुभकामनाएं कि आप मुस्कुराते रहें सर, नतीजा चाहे कुछ भी हो। मुझे लगता है रणवीर जी, सुरेश जी जवाब देना चाहेंगे क्योंकि बहुत सी बातें उन्होंने कही, लेकिन उससे पहले एक दर्शकों को एक बड़ी खबर और आप लोगों को भी एक ताज़ा अपडेट से हम रूबरू करा देते हैं, क्योंकि हालांकि हिमाचल से ये है और बड़ी खबर अर्की से आपको बता रहे हैं। रुझान आने शुरू हो गए हैं अर्की से और कांग्रेस प्रत्याशी संजय अवस्थी जो है वो 1334 वोट से वो आगे चल रहे हैं। हिमाचल की बात करें तो यहाँ बीजेपी को के रतनपाल जो है वो 599 वोट उनके पास हैं, तो नोटा को भी 13 वोट यहाँ पर मिल गए हैं। ये पहला रुझान जो है वो वहाँ से आना शुरू हो गया है। हिमाचल से भी तस्वीरें कहीं ना कहीं तस्वीर जो है वहाँ से साफ होती हुई दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी की वहाँ पर भी सरकार है और उपचुनाव हो रहे हैं, तो दोनों ही चीज़ें कहीं ना कहीं
एक दूसरे को से रिलेट जो वो कर रही है। हालांकि हिमाचल प्रदेश की सरकार का जो कार्यकाल खत्म होने को है, लेकिन हरियाणा में अभी 3 साल का कार्यकाल है, तो जनता किस सोच के साथ वोट दे रही है ये कहीं ना कहीं स्पष्ट निश्चित तौर पर हो जाएगा। तो ये बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं अर्की से, जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी संजय अवस्थी 1334 वोट के साथ और बीजेपी के रतनपाल 599 वोट के साथ पहले रुझान के बाद, और नोटा को भी 13 वोट जो है वो मिल गए हैं। रणवीर लोहान, बात हम बीच बीच में करते रहेंगे, अपडेट हम आप सभी दर्शकों को भी और आप लोगों को भी देते रहेंगे कहां से क्या क्या चीजें हो रही हैं। लेकिन एलनाबाद की हम बात कर रहे थे, आपने सुना प्रोफेसर साहब अभी बात कर रहे थे और मुस्कुराते वो रहेंगे, नतीजा कुछ भी हो, ये बात उन्होंने कही। और कहीं ना कहीं ये बात भी कि दिल पर हाथ रखकर चौटाला साहब जो है बैठे रहे होंगे और सारी रात वो बात करते रहे होंगे कि इस्तीफा देकर कहीं गलती तो नहीं कर दी। अरुण जी, मैं सबसे पहले प्रोफेसर मलिक जी का बुरा तो उन्होंने कहा कि भी उन्होंने इस्तीफा देना नहीं चाहिए था, परिस्थिति एज इट इज है तो फिर दोबारा लड़ना नहीं चाहिए था। तो अरुण जी